14th of November is known as the World Diabetes Day. 14th of November इंडिया में is known as Children's Day और डायबिटीज डे वर्ल्ड में मनाया जाता है। डायबिटीज डे मनाने की जरूरत क्या है हमारे को? ये दिन इसीलिए तय किया जाता है ताकि हम इसका अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों में इसका फोकस आए। आखिर ये बीमारी क्या है? शुगर एक ऐसी बीमारी है जो बहुत स्वीट है और ज्यादा जब स्वीट हो जाती है तो इंसान को सड़ा देती है, इंसान रॉट हो जाता है। जैसा एक मौज रहता, उसको सुबह रखो आप, पीला दिखता, जबरदस्त दिखता, कभी कभी कोई समझेगा कि सोने की तरह पीला है। उतना कीमती है क्या मौज? नहीं। लेकिन एक टाइम आता कि वो स्वीट होते जाता और अंदर सड़ते रहता। शुगर है उसके अंदर, बहुत कार्बोहाइड्रेट्स है उसके अंदर, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स इंसान को अंदर से वीक करते चले। सो वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट एडिक्शन हीरोइन नहीं है, कोकेन नहीं है, शुगर है। शुगर वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट एडिक्शन है। इसके पीछे लोग दीवाने हो जा रहे हैं। एक एक होटल में जाइए आप, उसमें शुगर के ऊपर मेहनत होती है, कैसा आपके इसको हैप्पी कर सकें। इसको तो हैप्पी कर लेते हैं हम, लेकिन आखिर में बहुत बड़ा खर्च चुकाना है। तो जब शुगर ज्यादा हो जाता, वो मौज की तरह धीरे धीरे काले काले धब्बे आते। अगर आपको शुगर है 15-20 साल से और आप उसको कंट्रोल नहीं करे हैं, अपना पैंचा उठा के अपने पैर को देख लो, वो मौज की तरह दिखेगा, काले काले धब्बे रहेंगे उसके ऊपर। डायबिटिक डर्मोपैथी कहते हैं उसको। आंख में उसकी फोटो निकाल के देख लो, कहीं येलो येलो स्पॉट्स, कहीं लाल लाल स्पॉट्स रहेंगे, डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं उसको। किडनी का पीस निकाल के देख लो, KW नोड्यूल्स या लीशंस या ग्लोबस क्यों है, बड़ा होकर हार्ड हो जाता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं उसको। अरे दिल को निकाल के देख लो, एक दो रग बंद रहेगी उसमें, हार्ट अटैक, इस्कीमिक हार्ट डिजीज कहते हैं उसको। ये वो मौज की तरह है। आहिस्ता आहिस्ता वो मौज में फिर बो आती, फिर कचरे कुंडी में फेंक देना पड़ता। ठीक उसी इंसान की तरह जो शुगर कंट्रोल नहीं रखा अपना टाइम पे, और फाइनली कब्रिस्तान में अल-फातिहा ये हो जाता है। या अगर कोई और रिलीजन का है तो जला देते हैं, या कोई और का है तो कॉफिन में डाल के दफना देते हैं। एंड हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मीठे की तलाश, बहुत ज्यादा स्वीट हो गया उन्हें, शुगर ज्यादा हो गई उसको, एक से एक बीमारियां आ गई उसको। इसको रोकना है। डायबिटीज रिवर्सल, डायबिटीज प्रिवेंशन, ये सब चीजों पे हमारे को वर्क करना है। हम एक ऐसी सोसाइटी बन चुके हैं जहां पे ऐसे ऐसे बीमारियां हैं जिसका कोई इलाज ही नहीं है। आज आप सब जानते हैं, और ऑनलाइन जो लोग देख रहे हैं ये भी जानते हैं, ऐसे ऐसे बीमारियां हैं। तो आज हमारा वर्ल्ड डायबिटीज डे के दिन हमारे जो ग्रेट फिजिशियन है डॉक्टर इमरान, वेरी वेरी डायनेमिक डॉक्टर, शुगर को तो 1 मिनट में कंट्रोल कर देते हैं वो। सो ही इज गिविंग अ टॉक ऑन हाउ टू स्टॉप डायबिटीज। डायबिटीज को रोकना कैसा है, डायबिटीज को रोक कैसा सकते हैं। शायद पूरा न रोक सके, नागार्जुन सागर डैम, द बिगेस्ट डैम इन इंडिया, पूरा पानी तो नहीं रोक सक रहा, थोड़ा थोड़ा जाता है, लेकिन नदी को सुखाने के लिए काफी रहता हो। तो डायबिटीज के ऐसे ऐसे मेडिकेशंस है, ये सबको हट के डायबिटीज आने से पहले इसको कैसा रोकना, इस पे आज डिस्कशन है। और इसको चेयर करने के वास्ते मेरे सर विजय मोहन सर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिशियंस है विच इंडिया हैज एवर सीन। शायद सर के बाद ऐसा कोई फिजिशियन भी नहीं रहेगा। सर को लंबी उम्र दे अल्लाह ताला, 100 ईयर्स तो टच करना है सर को। तो सर इसको चेयर कर रहे हैं। सो आई इनवाइट डॉक्टर इमरान सर टू कम एंड enlighten us how to stop diabetes. डॉक्टर मुस्तफा सर भी है हमारे साथ, जो स्पेशलिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, डिजीज को रोकने की कोशिश करते हैं और कई कम्युनिटीज में जो है टॉक्स किए हैं एंड 12 इयर्स से एक बड़ा कॉन्फ्रेंस होल्ड करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ वेरियस स्पीकर्स जो वर्ल्ड के आते हैं, टॉक्स देते हैं, हाउ टू प्रिवेंट डिजीजेस। थैंक यू सर फॉर बीइंग विद अस। अस्सलाम वालेकुम।
Good afternoon, everyone. My name is Dr. Syed Imran, General Physician. आज हम वर्ल्ड डायबिटीज डे के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड डायबिटिक डे 14 नवंबर है, दुनिया में मनाया जाता है। आज हम डायबिटीज प्रिवेंशन पर बात करेंगे। इंडिया आज राइट नाउ वर्ल्ड कैपिटल बन गया है, डायबिटिक का वर्ल्ड कैपिटल बन चुका है। 1 in 10 पीपल इन इंडिया आज डायबिटिक है। अब बहुत सारे लोग उसका जांच नहीं करा रहे हैं और बहुत सारे पीपल्स में प्री डायबिटिक रेंज में आ रहे हैं। बैड हैबिट्स फॉर डायबिटीज। आजकल का यंगर जनरेशन जो ये डायबिटीज के लिए कंट्रोल नहीं कर रहा है और ये हैबिट्स डाल रहा है। फ्रीक्वेंट ईटिंग, इग्नोरिंग फिजिकल एक्टिविटी और रात में फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इरेगुलर स्लीप साइकिल्स, ओवर ईटिंग। आजकल बेकरीज में ज़्यादा फूड खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, पेस्ट्रीज खा रहे हैं। सिम्टम ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ को कैसा पहचानना है, कैसा अवेयरनेस करना है, उसके सिम्टम्स रहते हैं कुछ। वो पेशेंट्स आके जो ओपी में बोलते हैं हमारे कैसा ऑलवेज हंग्री, वो तो भूख लगती है सर, हमारे भूख लगती रहती है, पेशाब बार बार आता है, हाथों पैरों में जलन होती है और हमेशा कमजोरी महसूस होती है हमारे को। ये क्यों हमको प्रिवेंट करना है? फ्यूचर में डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन नहीं होना है, बल्कि डायबिटीज को हमको प्रिवेंट करना है। जैसे कि देखिए, ब्रेन में स्ट्रोक आने का रिस्क बढ़ता है। जैसे शेब सर बोले, हमारे आंखों में रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप होता है। हार्ट में एमआई, एथेरोस्क्लेरोसिस, जो मेजर वेजल्स रहते हैं हार्ट में, उसमें ब्लॉक हो जाता है, उसमें चिकना जमा हो जाता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो हाथों पैरों में जलन होती है, सुनपना आता है पैरों में, वो फ्यूचर में पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप होता है। किडनी में डायबिटिक नेफ्रोपैथी होता है। छोटे छोटे अल्सर्स होकर पैर पर मार लगने से फ्यूचर में एम्पुटेशन करना पड़ता है, लेग एम्पुटेशन करना पड़ता है। सो ये छोटे छोटे चीज़ों का पर अगर डायबिटीज का प्रिवेंट करेंगे तो फ्यूचर में ये कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। मैनेजमेंट टिप्स क्या है? मेंटेनिंग बैलेंस डाइट खाना है। बैलेंस डाइट में हमने क्या आता है? मोस्टली प्लांट बेस्ड फाइबर खाना है, हाई फूड लेना है, कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करना है, रिफाइंड शुगर को अवॉइड करना है, एवरीडे एक्सरसाइज करना है, मिनिमम 30 to 40 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी करना है और रेगुलर चेकअप्स, यूजुअली एवरी 3 months 6 months के रेगुलर चेकअप्स कराना है अपने डायबिटिक। और जो फैमिली हिस्ट्री है उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्यों मतलब फैमिलीज में रन करता है तो हमको चेकअप्स कराना पड़ता। स्मोकिंग, आजकल यंगर जनरेशन बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहे हैं, तो स्मोक को प्रिवेंट करना है। ईट हेल्थी फूड, जैसे उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, सीरियल्स, हाई इन फाइबर, लो फैट कैलोरी डाइट लेना है। फूड में वर्क सलाद ज़्यादा यूज़ करना है, डाइटरी प्रोडक्ट्स कम करना है। बी मोर एक्टिव, फिजिकल एक्टिविटी, एटलीस्ट 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज करना है हफ्ते में। स्ट्रेस लेवल कंट्रोल करना है। आजकल के यंगर जनरेशन आईटी पर जो काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है और बैठे हुए रह रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं कर रहे, जिसकी वजह से डायबिटीज के चांसेस बढ़ जा रहे हैं। पहले डायबिटीज यूजुअली ओल्ड पीपल में आता था ऐसा बोलते थे, बट आजकल यंगर जनरेशन में बहुत दिख रहा है। लूज एक्स्ट्रा वेट, ये मोस्ट कॉमन कॉज है। एक्सेस वेट कोई भी लूज नहीं कर रहा आजकल, एक्टिविटी नहीं कर रहा, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो अपने को वेट लॉस करना है। 10% वेट लॉस करेंगे तो 18% इंसिडेंस डायबिटीज होने का चांस कम हो जाता। लाइफस्टाइल में स्मोकिंग को स्टॉप करना है। ये छोटे छोटे चेंजेस करने से फ्यूचर में अपन डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस और डायबिटीज को बचा सकते हैं। आज मेरे टॉपिक डायबिटीज के प्रिवेंशन पर था, इसको कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोफेसर डॉक्टर विजय मोहन सर। मैं उनको स्टेज पर बुलाना चाह रहा हूँ। सर प्लीज सर विजय, थोड़ा एनलाइटन करो सर। यस श्योर। ये लेते हेलो, ये भी तो ओके। सबको अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शोएब ने मुझे बुलाया है यहाँ आने के लिए। मैं पूछा उनका एक सवाल, कितने लोग रहेंगे सुनने वाले? तो बोले 1 बिलियन। 1 बिलियन? तो उनका मकसद मतलब 1 बिलियन को रीच करना है। तो हमारे प्रोफेसर रहते थे सोमराजू साहब बोल के, मैं ये बोलते थे कि कितने लोग हैं इसका फिक्र मत करो, कितने लोग आपको सुन रहे हैं। मैं जब लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ मेरे लिए फ़ायदेमंद भी है जितना कि आपके लिए है। तो वो बोलते थे कि कितने भी लोग रहने दो, ऐसा बात करना कि हॉल फुल है समझ के बात करना। फिर बोले 5 लोग रहने दो, हॉल फुल है समझो।
2 लोग रहें दो, हार्ट फुल है सुन, एक भी आदमी है तो फुल है बोल के, अरे एक ही है सुनने वाला बोल के आप नाराज नहीं होना, फुल बात करना, जैसा कि ऑडिटोरियम फुल है, ठीक है। फिर बोले हाफ पर्सन इज लिसनिंग टू यू, यू शुड टॉक एज इफ द हॉल इज फुल। हम लोग सर ये हाफ पर्सन क्या होता है, क्या होता है, तो एक ही आदमी, तो ठीक है यहाँ तक तो अच्छे। फिर बोले थोड़ी देर के बाद में वाओ 1/4 आदमी भी बैठा हुआ होगा, तो भी ऐसा ही बात करना जैसे क्या बात है भैया, 1/4 एक आदमी ठीक है, आधा भी ठीक है, ये 1/4 कहाँ से आ गया। तो एक आदमी है वो सो रहा है, वो नेक्स्ट स्पीकर है, तो कितने लोग बैठे हैं, डायबिटीज डे बोल के शुरू कराना। तो एक मैडम उठ के बोले, हमारे डॉक्टर बहुत अच्छे डॉक्टर है, और बोले हैप्पी डॉक्टर, हैप्पी बोल, डायबिटीज से इसमें क्या हैप्पी बोल सकते क्या। हाँ मैडम बोल सकते हैं, आप गूगल में सर्च करो हैप्पी डायबिटीज से बोल सकते हैं। तो मैडम परेशान हो रहे, हैप्पी डायबिटीज से तो डिसीज है, बीमारी, हम लोग बोल सकते हैं डॉक्टर, क्योंकि हम लोग डायबिटीज कंट्रोल करने वाले, डायबिटीज से प्रिवेंट करने वाले, पेशेंट को ट्रीटमेंट करने वाले, इसलिए हैप्पी डायबिटीज से बोल सकते हैं, ऑफिशियली अलाउड है। तो मैंने आपके लिए कुछ चीज़ लाया, आज का पेपर कटिंग है, आप लोग देखे होंगे, लेकिन डेक्कन क्रॉनिकल में डायबिटीज रेट डबल्ड इन लास्ट 30 ईयर्स। लास्ट 30 साल में जितने डायबिटिक पेशेंट थे इंडिया में, वर्ल्ड में, ये डबल हो गया है। अभी फिल वक्त आज के हिसाब से 530 मिलियन पेशेंट्स है इंडिया में, सॉरी वर्ल्ड में। अभी 75 मिलियन तो हमारे सिर्फ हमारे मुल्क में है। डायबिटीज कैपिटल है, डॉक्टर इमरान बताया आपको, इंडिया डायबिटीज कैपिटल है। और एक चीज़ है, हैदराबाद डायबिटिक कैपिटल ऑफ इंडिया है। हैदराबाद में सबसे ज़्यादा मीठे लोग हैं। तो डॉक्टर इमरान साहब का लेक्चर सुनने के बाद मेरे पास कुछ बचा नहीं है, सब कवर कर दिए। फिर प्रिवेंट कैसा करना, रोकना कैसा है, इसको वापस रिवर्स कर सकते क्या, रेमिशन, रिवर्स, ये सब आजकल सुनने में आ रहा है। डायबिटीज को ट्रीटमेंट तो है, क्यूर नहीं है। जैसे कि कैंसर किसी को है तो कैंसर का ट्रीटमेंट है, कैंसर को दवा देते हैं, मगर उसका क्यूर नहीं है। वैसा ही डायबिटीज को ट्रीटमेंट है, टैबलेट्स है, इंजेक्शन्स है, इंसुलिन है, मगर क्यूर नहीं होता। ये पुराना ख्याल है। अभी लेटेस्ट क्या है, उसको रिवर्स कर सकते हैं, इसको रेमिशंस कर सकते हैं, उसको पूरा रोक सकते हैं, पर लाइफ लॉन्ग आपको दवा नहीं खाने की जरूरत, वो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। अभी थोड़ा टू अर्ली है, अभी नहीं बता सकता, अभी आगे 2-4 साल में कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा। अभी आज के हिसाब से क्या है, मतलब अब डाइट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, डाइट। इमरान साहब भी वही स्ट्रेस कर रहे थे, खाना। सबसे मोटे लोग दुनिया में कौन से मुल्क में रहते हैं, अब बोलिए सर, आप क्या समझते, सबसे मोटे लोग दुनिया में कौन से मुल्क में रहते हैं? अमेरिका। वेरी गुड मैडम। इंडिया में भी है, नहीं सबसे ज्यादा इंडिया में भी है। मैं मोटा हूँ, मैं, आप मोटे हैं नहीं, आपको कैसा पता चलता? अब जाके घर में जाके कपड़े निकाल के दरवाजा बंद करके शीशे के सामने खड़े हो जाइए, ऐसा नहीं, ऐसे खड़े हो जाइए, ये दिखेगा आपको। तो सेम क्वेश्चन फॉर यू, सबसे मोटे लोग कौन से मुल्क में रहते हैं? हाँ, इंडिया। वेरी गुड। अमेरिका बोले, इंडिया बोले, मैडम दुबई, हाँ हाँ, साउथ इंडिया। सो इंडिया द राइट आंसर, आपको इंडिया राइट आंसर है। इंडिया में सबसे ज्यादा मोटे लोग इंडिया में रहते हैं। मेरा उम्र का एक आदमी अमेरिका में, शायद वो 150 किलो का आदमी होगा। मैं 65 kg का आदमी हूँ इंडिया में, मेरे उम्र का है, दिखने में लंबा मोटा दिखता, मगर उससे मोटा मैं हूँ, क्योंकि मेरा बॉडी फैट परसेंटेज हिसाब करे तो मेरे बॉडी फैट परसेंटेज जो बोलते हैं, वो डेफिनेशन के हिसाब से मैं उससे मोटा हूँ। समझिए, ये नहीं समझा मैं दुबला पतला हूँ इसलिए मैं मोटा नहीं हूँ। और मोटापन अच्छा है, बहुत से लोग खा बेटा खा बेटा खा बेटा बोलते, कोई घर में और एक स्वीट, अरे क्या खाए, मेरे लिए एक खाओ ना, मेरे लिए खाओ, गुलाब जामुन खाओ, लड्डू खाओ, ये वो जमाना गया। जो मत खाओ बोलता ना, वो अच्छा आपका भला चाहने वाला है। अरे रोक, खाओ मत, इतना बस उठ जाओ, तो वो अच्छा आदमी, वो दैट्स अ वेल विशर फॉर यू। तो अच्छा, कैसा रोक सकते हैं?
ट्रीटमेंट है, मेडिसिन है, रेगुलर चेकअप करते रहना, मेडिसिन लेते रहना, इंसुलिन ले रहा तो इंसुलिन ले रहा है। क्योंकि इसमें क्या रूट क्या है, डायबिटीज एक बीमारी नहीं है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, अभी नया चीज निकाल रहा हूँ। डायबिटीज एक बीमारी नहीं है, हाइपरटेंशन हाई बीपी एक बीमारी नहीं है। आपका बीपी ज़्यादा है उसको हाइपरटेंशन बोलिए, आपका शुगर ज़्यादा है उसको डायबिटीज बोल दिए आप, उसको एक नाम लगा रहे। वैसा ही और कुछ सोडियम कम है उसका एक नाम बीमारी, पोटेशियम ज़्यादा है उसका बीमारी, ऐसा नहीं होता है। डायबिटीज इज नॉट ए डिसीज। किस वजह से हो रहा हूँ, रीज़न क्या है? अभी तक डायबिटीज हमको 7,500 साल से मालूम है, दुनिया 7,500 साल से मालूम है डायबिटीज शक्कर का बीमारी है बोले। उस टाइम में डायग्नोसिस कैसा होता था, उसको बोलते बाहर जाके पेशाब करके आओ, और कल सुबह मैं क्या चिमटियाँ भरे आ गए तो उधर यहाँ आपको शुगर है डायबिटीज है, वो डायग्नोसिस टेस्ट होता था। वो पेशाब में शुगर जाना अच्छा नहीं है। एम आई राइट? मैं सही बोल रहा हूँ? तो पहले से वो ऐसा समझते थे, अब पेशाब से शुगर निकालने के लिए दवा दे रहे हैं हम लोग, ज़्यादा बाहर जाना बोल के। तो ऐसा चेंज होते रहता है साइंस, जैसे जैसे हम लोग रिसर्च करते रहते हैं, नई नई चीज़ें मालूम होती। कल तक मतलब 1, 2, 3, 4 साल तक डायबिटीज इरिवर्सिबल डिसीज बोल के समझते थे हम लोग, बिल्कुल उसको वापस नॉर्मल नहीं कर सकते, नॉन डायबिटीज लेवल में नहीं कर सकते। फिर भी डायबिटीज किस वजह से, कहाँ प्रॉब्लम किधर है? पैंक्रियास, या पैंक्रियास रहता है उर्दू में क्या बोलते हैं? हाँ? पित्ता। पित्ता तो गॉल ब्लैडर होता है, सॉरी पित्ता इज या बाइल या तिल्ली नहीं, तिल्ली स्प्लीन होता है। बड़े लोग एनीबॉडी गूगल करो तो पैंक्रियास एक यहाँ पे ग्लैंड रहता है, जैसे किडनी लिवर से कनेक्टेड। हाँ, दो बीच में रहता है, स्टमक के बीच में रहता, पीछे वहां से इंसुलिन प्रोडक्शन शुरू होता है। हम जो खा रहे हैं ना उसमें का ग्लूकोज को वो इंसुलिन जाके जहाँ जरूरत है वहां ले जाके उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो शुगर भी नॉर्मल रहना चाहिए, एलिवेटेड नहीं रहना चाहिए। तो प्रॉब्लम कहाँ है? भाई साहब, तो ये पैंक्रियास इंसुलिन ज़्यादा तैयार नहीं कर रहा है, डेफिशिएंसी हो रहा है, इसलिए आपका शुगर हाई हो रहा है। तो प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होता है। वहाँ क्यों पैंक्रियास सब किसी का अच्छा है, किसी का अच्छा नहीं है, क्यों किसी का पैंक्रियास अच्छा काम नहीं कर रहा है? तो उसका वजह ये है कि फैट, जो मेरे पेट में फैट है वो थोड़े दिन के बाद अंदर भी जाता है, लिवर में जाता है, किडनी में जाता है। पैंक्रियास में जब गया, जो पैंक्रियास के अतराफ फैट बढ़ गया तो पैंक्रियास के सेल्स को इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं करने नहीं देते, डिसफंक्शन होता। तो आइलेट सेल्स बोल के रहते, वो सेल्स जो पैंक्रियास में इंसुलिन बनाने वाले सेल्स हैं उसका इफेक्ट कम हो जाता, क्योंकि अतराफ आके फैट जमा हो गया। तो आजकल ये नया कॉन्सेप्ट क्या निकला, अगर वो पैंक्रियास का फैट अगर कम हो गया और उसके अतराफ, तो शुगर को हम लोग वापस परमानेंटली क्योर कर सके। इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है अभी। आज के दिन से उसका जवाब यस भी है और नो भी है। अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। एक्सपेरिमेंट में ये क्या, वो 3 साल से चल रहा है, उसके लिए हम लोग नहीं बता सकते। 8-5 साल के बाद में बता सकते कि कंप्लीट रिवर्सिबल है। रेमिशन अलग है, रेमिशन अलग है, क्यूर अलग है। रेमिशन बोले तो क्या है, आपको 6 महीने तक कुछ भी गोली नहीं खाए, इंजेक्शन नहीं लिए, खाली डाइट एंड एक्सरसाइज पे आपका 6 महीने में 2-3-4 बार भी करे तो HbA1c, शुगर, ये सब नॉर्मल है, तो उसको रेमिशन बोलते हैं। अब गोली से तो कम होता, अब कल गोली देते मेरा शुगर कल नॉर्मल हो जाता। गोली नहीं है, गोली नहीं ले रहे, खाली डाइट कंट्रोल कर रहे, एक्सरसाइज कर रहे, वजन कम कर रहे। वजन सबका बड़ा दुश्मन है। हम लोग, हमारे पास क्या, सिर्फ बच्चा मोटा है तो अच्छा रहता, पेशेंट आते रहते, अमला बच्चा खाना ही नहीं खा रहा था, इतना मोटा रहता बच्चा, तो मदर्स लव ऐसा रहता। तो डाइट में क्या डाइट है, क्या डाइट लेना है? इसमें फैट, पहले से हम लोग बोलते थे फैट नहीं लेना, चर्बी। फैट ज़्यादा लिए तो शुगर आता, क्योंकि मोटे लोगों को ज़्यादा शुगर आता, वो फैट है। तो फैट खराब बोल के हम समझते थे पहले, अब वो कॉन्सेप्ट भी कम हो रहा है। फैट जो चर्बी,
चिकन मटन वो सब कम लेना बोलते। अब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स कम लेना। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है चावल, गेहूं। कैलोरीज का भी ऐसा नहीं है कि पहले समझते तो मैं इतना कैलोरी खा रहा हूँ, वो मिशन भी आता है घड़ी के जैसा, 1 घंटा चलते इतने कैलोरीज बर्न हो गए। आजकल वो भी नहीं है। आई डोंट बिलीव इन दैट। कैलोरी रिडक्शन बस नहीं है। कैलोरी क्योंकि तुम्हारे प्रोटीन से भी कैलोरीज मिलते, कार्बोहाइड्रेट से भी कैलोरीज मिलते, फैट से भी कैलोरीज मिलते। तो विच सब्सटेंस इज गिविंग यू कैलोरी, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर फैट से आपको 200 कैलोरी मिल रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट से भी 200 मिल रहे हैं, तो ये कैलोरीज डेंजर है। सो इट इज कैलोरी इन कैलोरी आउट इज नॉट द प्रॉब्लम टुडे। कैलोरी इन कैलोरी आउट इज नॉट प्रॉब्लम। हम लोग समझते रहिए कि इसमें ये कुछ पेप्सी लेते हैं या कुछ खाने की चीज़ लेते हैं, उसमें टोटल कैलोरीज बोल के रहता, वो आजकल वो नहीं है। अगर तुम चिकन खाए उसमें 100 कैलोरी मिल रहे और 1-2 गुलाब जामुन खाए उसमें भी 100 कैलोरी मिल रहे, तो ये कैलोरी गुलाब जामुन का कैलोरी बहुत डेंजरस है, क्योंकि यही जो स्वीट है उसमें डेक्सट्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। फ्रक्टोज बहुत डेंजरस है। फ्रक्टोज जो फ्रूट ग्लूकोज बोलते हैं ना, वो फ्रक्टोज इज वेरी डेंजरस। अब आप पूछेंगे फ्रूट्स में फ्रक्टोज रहता है? यस, फ्रूट्स अच्छी चीज़ है। फ्रूट्स में फाइबर रहता है, वाइटामिन रहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, प्लस फ्रक्टोज भी रहता है। तो इसलिए फ्रूट्स को अननेसरी बढ़ावा दिया गया, पब्लिसिटी दिया, फ्रूट खाओ, जितने भी फ्रूट खाओ कुछ नहीं होता। नहीं, फ्रूट भी लिमिटेड ही खाना है। फ्रूट हाफ 1 ऐसा खाना है, ज़्यादा फ्रूट भी नहीं खाना, क्योंकि ये जो फ्रक्टोज है जो कि अपने को ज़रूरत नहीं है। ग्लूकोज, वी नीड ग्लूकोज, एवरी डे वी नीड ग्लूकोज, ऑल द सेल्स रिक्वायर ग्लूकोज, मेनली द ब्रेन। मगर फ्रक्टोज ज़रूरत ही नहीं है अपने को। अब जब भी अपन खाली शक्कर का 1 चम्मच शक्कर खा लो, उसमें आधा ग्लूकोज आधा फ्रक्टोज मिलेगा आपको। फ्रक्टोज अपने को जरूरत नहीं है। फ्रक्टोज डेंजरस है। फ्रक्टोज ही जो है ना, वो फैट के जैसे कन्वर्ट होकर लिवर में स्टोर होते हैं, पैंक्रियास में स्टोर होते रहते हैं। तो इसलिए अभी डाइट में क्या है, हाई कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है, लो कार्बोहाइड्रेट, लो कैलोरी डाइट नहीं, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना है। हर चीज़ का अभी राइस भी अभी अपने को, पहले के जो एंशियंट मैन था उसको राइस मालूम नहीं था, शुगर मालूम नहीं था। मैं 10,000 साल पुरानी बात करूँ, 10,000 साल पहले शुगर नहीं मालूम था, चावल भी नहीं मालूम था। पहले चाइना में शुरू कर दिए थोड़ा चावल बनाना, अब दुनिया में चावल ही चावल है। इंडिया में तो चावल का यूज बहुत ज़्यादा होता है, साउथ में। सो ये कार्बोहाइड्रेट इज वेरी डेंजरस, स्पेशली जो प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं हम लोग, डब्बे में खरीदते, बिस्किट, या आजकल रोटियां भी 1-1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। सुपरमार्केट मिलेंगे आपको, उसमें एक्सपायरी डेट रहता 1 महीना। जो रोटी आप 1-2 दिन में खराब होने की रोटियां 1 महीना कैसा खा सकते? उसमें कुछ एडिटिव्स डाले, उसमें कुछ कलर एजेंट डाले, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाले, ये सब चीज़ डेंजरस है। कुकीज़ है, 2 साल तक खा सकते हैं कुकीज़। सो ये प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स, कलरिंग एजेंट्स, ये बहुत डेंजरस है। जो चीज़ क्या खाना, नेचुरल खाना खाइए आप। साहब बोले जैसा मैदा नहीं खाना चाहिए। मैदा से क्या होता है, जल्दी वो पैंक्रियास को इंफॉर्मेशन जाता है, जल्दी इंसुलिन तैयार करता है, पैंक्रियास जल्दी थक जाता है और शुगर जल्दी बढ़ जाता है। मैदा और शक्कर दोनों एक ही है, दोनों भी दुश्मन है। तो मैदा से जो भी बनाए चीज़ नहीं खाए, कम से कम खाए तो अच्छा है। जाके आपके पास्ता है, पिज़्ज़ा, पास्ता, ये सब मैदे से बनता है, ये सब नहीं खाना चाहिए। वंस इन अ व्हाइल ठीक है। तो डाइट में ये कंट्रोल करना चाहिए आपको। फ्रूट्स कम खाइए, क्योंकि वो फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइबर अपने लिए मोशन साफ रखने के लिए, सिर्फ वो एक ही नहीं है। जब आप खाना खा रहे हैं तो मैं अकेला बैठ के डाइनिंग टेबल पे खा रहा हूँ, मैं अकेला नहीं खा रहा हूँ, मेरे साथ में मेरा पेट में का बैक्टीरिया भी है। तो मेरा पेट में का जो बैक्टीरिया रहता, कितना रहता मालूम है? अपने पूरे बॉडी में 4 ट्रिलियन सेल्स रहते हैं। नहीं मतलब पूरा बॉडी में 4 ट्रिलियन सेल्स रहते, और अपने बॉडी में 10 ट्रिलियन बैक्टीरिया रहते।
मेरे सेल से ज़्यादा मेरे बैक्टीरिया है, और 300 ट्रिलियन वायरस रहते हैं जिसके साथ जी रहे हैं हम लोग, और वो दे आर ऑल हेल्पिंग अस। तो वो बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया जो पेट में रहता, जो ज़रूरत है, जो यूजफुल है, जो गुड फ्रेंडली बैक्टीरिया है, उसका खाना फाइबर है, वो फाइबर खाती है। तो इसके लिए थैंक यू, उसके लिए फाइबर खाना जरूरी है। फाइबर का मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। बेस्ट क्या है? वेजिटेबल, नेचुरली। आज का तरकारी आज ही करके खाइए, और कल गरम करके नहीं खाना। उसमें जो तेल रहता है ना, वो तेल कल गरम करे, फिर परसों गरम करे, तो उसमें से ट्रांस फैट्स बोल कर, ट्रांस फैट्स वेरी डेंजरस। वो जो फैट का नाम है ट्रांस फैट, वो पॉइजन है। सो गरम करके खाना एक बार कर सकते, सेकंड टाइम थर्ड टाइम खाना गरम करके खाए तो डेंजरस है। वो बाहर से बिरयानी मंगाते, गरम गरम बिरयानी आपको प्लास्टिक कंटेनर में, डिस्पोजेबल में लाते, क्लीन दिखता। अब प्लास्टिक अपन मैच बॉक्स में लगाए तो प्लास्टिक जल जाता, ये गर्मी को भी थोड़ा प्लास्टिक जलते रहता। तो माइक्रो प्लास्टिक भी हमारे प्लेट में जा रहा है रोज। ये डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह बहुत डेंजरस है, माइक्रो प्लास्टिक अंदर जाते रहता, वो थोड़े दिन के बाद प्रॉब्लम होता। ये सब क्यों बोले तो पुराने ज़माने, ये सब हमारे खाने की चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला खाने की चीज़ में ये नहीं शामिल किया कि क्या पिज़्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ। वो पहले के ज़माने का इडली वड़ा डोसा, बेस्ट डाइट इज साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, बेस्ट डाइट साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट है। तो ये खाने के लिए अपना जिस्म बनाया गया है। हम आजकल जो खा रहे हैं उसके लिए हमारा बॉडी, हमारा डीएनए रेडी नहीं है। नहीं मुस्तफ़ा, तो ये चीज खाने के लिए अपना बॉडी नहीं बनाया गया है। सो आज जो खा रहे ये चीज के लिए बॉडी बन के डीएनए रेडी होने तक अपने को 1-2 हज़ार साल लगेंगे। अब आज रोज एक इतना प्लास्टिक खाए, 2,000 साल के बाद तो प्लास्टिक अपने प्लेट में आ जाएगा। अरे प्लास्टिक करी लो, प्लास्टिक चटनी लो, हो जाएगा। सो अपना बॉडी रेडी नहीं है ये सब। कैक्टस इन द रेनफॉल बोलते, रेन फॉरेस्ट बोलते। जितने जहाँ रेन फॉरेस्ट है, बारिश हो रहा है, वहाँ कैक्टस की क्या जरूरत? कैक्टस तो पानी की जरूरत नहीं है। आजकल इतना सब चीज़ खा रहे हैं ना, वो अपने लिए नहीं है, अपने लिए ज़रूरत नहीं है, वो नुकसानमंद है। इसलिए ये पेपर कटिंग है। 30 ईयर्स में शुगर बढ़ जा रहा है। यंग पेशेंट्स को हमारे, मैं केयर हॉस्पिटल में काम करता हूँ नामपल्ली में, यंग पेशेंट्स को पैरालिसिस अटैक, हार्ट, ब्लड प्रेशर आ रहा है। अगर आपको शुगर है तो 80% ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स को हाइपरटेंशन रहता है, हाई बीपी रहता है। अगर आपको बीपी है तो 20% वालों को शुगर रहता है। ये दोनों दोस्त हैं मगर अपने लिए दुश्मन दोनों। तो डाइट के लिए, डाइट, और लास्ट 2 मिनट में खत्म करते हैं, एक्सरसाइज, वॉकिंग। अपन घर में बैठ के फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, मूविंग नहीं है, तो वो भी प्रॉब्लम हो जाता फ्यूचर में। इसलिए यंग पीपल को हो रहा है, वॉकिंग नहीं है। पहले के ज़माने में स्कूल को 5 किलोमीटर जाते थे, जॉब करने के लिए 5 किलोमीटर साइकिल पे जाते थे। आजकल थोड़ी दूर जाने के लिए अपने को ऑटो होना, कार होना, बाइक होना। तो एक्सरसाइज नहीं कर रहे, खाना उल्टा ज़्यादा खा रहे, जो नहीं खाने, अपने बॉडी तैयार नहीं है वो डाइजेस्ट करने के लिए, वो चीज़ खा रहे हैं हम लोग। तो ये इसका सब ख्याल रखिए। और डायबिटीज़ को प्रिवेंट करना कर सकते, कैसा कर सकते? दवा को रोक दे के, एकदम नहीं, थोड़ा थोड़ा करके रोक दे के। एक तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, सेकंड फिजिकल एक्सरसाइज, थर्ड सर्जरी। अगर ये सब नहीं हो सकता, बहुत ही मोटे हैं, तो बेरियाट्रिक सर्जरी करके आपको खाना कम खाए जैसा, भूख कम लगे जैसा करना है आजकल। वो तीनों के साथ अगर 6 महीने में आपका शुगर बिल्कुल नॉर्मल है, 3-4 बार करने के बाद में भी, उसको बोलते रिमिशन, रिवर्स। तो वो कितने दिन तक रहता वो भी अभी नहीं मालूम, 2-3 साल के बाद फिर आ सकता शुगर। सो आई थिंक आई विल स्टॉप हियर। ये छोटे छोटे चीज़ें हैं आपको बोलने के, और कोई सवाल जवाब है तो 2-4 ले लेंगे। थैंक यू। आइए डॉक्टर। थैंक यू। कुछ सवाल नहीं है, क्योंकि सर बहुत 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है सर का। शुगर को वो ज़माने से देख रहे हैं। सर तो नहीं बोले मेरे को, सिराज सर बोले कि 1980s की बात थी, सर का इंतकाल हो गया। तो 1980s का किस्सा था जब शुगर क्या थी लोगों को मालूम ही नहीं, बल्कि हालात तक बोलते थे कि डायबिटीज इज अ रिच मैन्स डिजीज, गरीब आदमी के लिए शुगर ही नहीं है।
दवा बहुत महंगे थे, अभी तो बहुत। तो 1990s में जब सर प्रैक्टिस करते थे तो शुगर हाई हो गई तो मानते ही नहीं थे, आज भी नहीं मान रहे, डिनाइल मोड में रहते, शुगर है बोले तो मानते ही नहीं। तो पेशेंट की शुगर हाई होके बॉडी का पूरा पानी निकल के बॉडी में एसिड लेवल जमा होके डायबिटिक कीटो एसिडोसिस बोलते हैं वो स्टेट में आ जाता है, पेशेंट डिहाइड्रेटेड एकदम ऐसे हौले हौले बातें करता। वो टाइम पे पेशेंट को चप्पलों से मारते थे, इसके ऊपर जिन आ गया बोल के, हालांकि शुगर है उसको, इलाज कराते नहीं थे, वो दौर था। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 3 decades में वी हैव कम टू अ पॉइंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर्सल रेमिशन जब भी बात होती है जब आप बीमारी को समझ चुके हैं, शायद डिनाइल से आगे निकल। पहले तो ऐसा किस्सा था कि जैसा सर बोले पेशाब करके देखते थे कि चुपटी आए या नहीं आए, बल्कि ट्रू स्टोरी है, आरएमपी से किसी की बहस हो गई, शुगर है बोले आरएमपी को फिजिशियन, उन्हें बोला नहीं ऐसा कैसा होती, तो ठीक है रे भाई अपन तेरा खून डालेंगे पत्थर पे, चुमटियाँ आए तो शुगर है, गोल्ड स्टैंडर्ड रूल है, वो 7000 साल से वही कर लेते आ रहे थे लोग, तो इन्होंने भी बोले ओल्ड टेक्निक। तो अब खून डाले, 1 घंटा 2 घंटा देखे एक चुमटी भी नहीं आई, थोड़ी देर के बाद एक बड़ा मखोड़ा आ गया उसके ऊपर। तो आरएमपी बोला देखे बोला ना तुम्हारे को शुगर नहीं है, मेरे को मखोड़ा आया। डॉक्टर साहब भी साहब के वजह बहुत स्मार्ट थे, अरे तेरे को शुगर नहीं तेरे को गुड़ है रे, तेरे को जैगरी है इसकी दवा ले बोले। तो ऐसे ग्रेट फिजिशियंस का एहसान है अपने ऊपर कि कैसे कैसे लोगों को डील करते करते यहाँ तक लेके आ गए। और आप लोग लकी है कि सर बैठे हुए अपने बीच में, सर का प्रेजेंस ही आप लोगों को एजुकेशन देता है, तो सर को देखना ही एजुकेशन ले लेना है कई बार। तो सर वैसे है तो वो ज़माना देखे सो है, तो आप लोगों को तो मैं खाली टिप ऑफ द आइसबर्ग बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे किस्से सर सुनाए तो आप लोगों का शौक हो जाना। वो इलिटरेसी से अपन यहाँ तक आए। तो शुगर को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसान आराम के लिए बना ही नहीं है। इंसान मेहनत करता, पैसे कमाना चाहता, अच्छा स्पाउस होना, बच्चे होना, फिर आराम करूँगा बोलता हूँ मैं, लेकिन आराम के लिए इंसान बना ही नहीं, अल्लाह ताला बनाया नहीं उसको आराम के वास्ते। अगर आपके कोई रिश्तेदार अमेरिका गए, 18 घंटे की फ़्लाइट रहती है, सर तो जाते रहते सालाना अमेरिका, वहाँ पे टॉक्स देते रहते, हर 2-3 घंटे को उठ के वॉक करो बोलते बीच में। क्यों? अगर इंसान आराम करा, 18 घंटे लेटा, उसके पैर में खून क्लॉट हो जाता, डीवीटी हो जाता, न्यूयॉर्क में उतर के उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म में मर जाता होने वहाँ पे, क्योंकि उन्हें आराम पसंद हो गया था। आज क्योंकि सरप्लस अपने पास आ चुका है, घर भी है, नौकरी भी है, पैसे भी है, बीवी है, नहीं है तो मेंटेन कर रहे हैं लोग आजकल, देन बच्चे भी है, एंड ये आराम पसंद हो गए। जब आराम पसंद हो जाते हैं तो ऐसे बीमारियां, इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। क्या नाम है इसका डिजीज का? लाइफस्टाइल डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किसी हद तक वेरियस अदर साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी है, लाइफस्टाइल डिजीज है, क्योंकि आदमी आराम पसंद हो गया। अभी भी सर उठ के 7 किलोमीटर्स वॉक करते हैं एवरी डे। सर की एज 70 के ऊपर है, सॉरी रिवील कर रहा हूँ मैं, तो बट स्टिल तो ये फिटनेस इंपॉर्टेंट है। तो अपने को भी अपने लाइफ में एक्सरसाइज के टाइम आराम पसंद है, हर किसी को लेटना है, बैठना है, मेरे को रिक्लाइनर होना, मेरे को हाईएस्ट क्वालिटी का बेड होना, मैं सोता हूँ 18 घंटे सो के तो देखो, अगले दिन आपके घर पे आ जाएंगे अल्फातिहा। तो इंसान आराम के लिए। तो डायबिटीज़ को अगर अपने को बढ़ाना है, बाहर ढकलना है, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम डाइट। अंदर क्या जा रहा, जैसे बोले कि कार्बोहाइड्रेट्स कम करना है, और डाइट का जो सर बोले लो कार्ब हाई फैट LCHF डाइट बोलते हैं उसको। अगर आप और गोश्त के शौकीन हैं तो कीटो पे जाइए, सुबह शाम गोश्त। ये डाइट्स है जो सर बताए, एंड सर बताए कि एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जा रहा उसको बर्न भी करना है, जितना पेट्रोल डालेंगे एक्सीलेटर भी दबाना पड़ेगा, नहीं दबाएंगे तो गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी डायबिटीज़ से, हाइपरटेंशन से। तो थैंक्स सर फॉर गिविंग अस सच अ वंडरफुल टॉक एंड एनलाइटनिंग अस। एंड इमरान सर का बहुत शुक्रिया जो पूरा समझाए अपन को। किसी को भी डायबिटीज़ पे डाउट्स है सर तो नहीं मिलते, सर वो लिमिटेड पेशेंट्स देखते हैं ये एज में, ओनली तरीके से अपॉइंटमेंट से ही देखते हैं। सर का टाइम बहुत कीमती है, अपन बहुत हाईजैक करे हैं। इमरान सर रहते अवेलेबल एनी टाइम, आप इमरान सर को पूछ सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। डायबिटीज़ रिवर्स कैसा करते हैं, और ये डायबिटीज़ मतलब ये कॉमन वर्ड्स में मत ले लीजिए, डायबिटीज़ सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग, और भी डायबिटीज़ है, जहाँ से आगे जहान और भी है, सितारे और भी है। उसी तरह सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग। जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी रहता है, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ ऑफ अडल्ट्स रहता है,
उसके बाद में फिर मैच्योरिटी ऑन से डायबिटीज़ अब यंग रहता है, टाइप 1 डायबिटीज़, आज तक टाइप 3 डायबिटीज़ भी आ रहा है। तो वर्ल्ड स्टेज बहुत कुछ है इसमें, अपन सिर्फ एक छोटी चीज़ की बात कर रहे हैं, टाइप 2, जो एक्चुअली मेजॉरिटी है। तो अगर अपन इसको प्रिवेंट कर सकते हैं तो इट विल बी ए ग्रेट अचीवमेंट, एक एहसान रहेगा आपके फैमिली के ऊपर। आपको क्या करना है, 2 कश मारो, बिरयानी खाओ, सो जाओ, अपना आराम देख रहे हैं आप, लेकिन फैमिली का कौन देखेगा? तो आप अपने फैमिली के ऊपर एफर्ट डाल रहे हैं, समझिए, एंड कंट्री के ऊपर, क्योंकि हेल्थ केयर बर्डन जो पड़ रहा है ना यार, अगर अपन डायबिटीज़ को रोक लेंगे तो 50% हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगे, क्योंकि डायबिटीज़ इज द रूट फॉर ऑल दिस डिजीजेस। तो सर को फेलिसिटेट करेंगे, थैंक यू। मसीह में कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स, कुछ सवाल है? कुछ सवाल है क्या? यानी क्वेश्चन है क्या कोई? तभी मदर ऑफ ऑल डिसीजेज बोलते हैं इसको, मदर ऑफ ऑल डिसीजेज, सबसे बड़ा बीमारी है। और एक चीज़ भूल गया मैं, परसों मेरे पास एक पेशेंट आया था, डायबिटिक पेशेंट। 1 महीना पहले आया था, उसका शुगर बहुत ज़्यादा, मैंने दवा लिख दिया उसको। फिर 1 मंथ के बाद में आया मेरे पास, रिपोर्ट देखी, जब 350 कुछ था, अभी 150 हो गया। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत हैप्पी, गुड न्यूज़ है। मैं उसका मतलब है मेरा दवा अच्छा काम करा, आपको बहुत कंटिन्यू करिए मेडिसिन, रेगुलर चेकअप। तो सॉरी साहब, मैं आपका दवा नहीं लिया, अब होम्योपैथी लेके आया। तो यहाँ होम्योपैथी भी है, आयुर्वेदिक भी है, यूनानी भी है। अरे कहाँ तक वो लोग शुगर कंट्रोल कर सकते? शुगर का मतलब ये नहीं कि 200 से 150 आ गया, मैं हैप्पी हूँ। अंदर क्या हो रहा, किडनी को क्या हो रहा, ब्रेन को क्या हो रहा, हार्ट को, वो देखना है। नंबर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर नंबर कम करना ज़रूरी है, पर वो नंबर कम करते खुश नहीं होना चाहिए। मैं किसी सिस्टम का खिलाफ नहीं हूँ, अगर अच्छा आपको फ़ायदा हो रहा तो आयुर्वेदिक होम्योपैथी भी ले सकते, उसके बारे में जानकारी नहीं है, मगर रिस्क मत लीजिए। थैंक यू। इमरान साहब, सवाल आपका है। जी सर, आपसे भी चाहूंगी because it's very important. My question is, if someone has the answer that carbohydrates is the thing that's causing this big disease, should we be afraid of leaving carbohydrates? आज हम जब लोगों को कहते हैं कि आप राइस मत खाइए, रोटी मत खाइए, तो they are afraid, they are fearing that they will become weak. So how can we convince them? Yeah. So, Through your media, I very want the good, answer. very good question and very intelligent question also. जब से मैं कार्बोहाइड्रेट मैडम को परेशान हूँ, घर जाके कार्बोहाइड्रेट खाना है, क्या करूं? क्या करना है? क्या करना? आपने को जो एनर्जी मिलता है, कैलोरीज मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट से, ये सब चीज़ों से मिलता है। हर एक चीज़ उसके क्वांटिटी के हिसाब से खाना है। कार्बोहाइड्रेट से 20-25% खा सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि चावल मत ही खाओ। हमारे एक पेशेंट है, अरे शुगर कम नहीं होना जी, क्या डाइटिंग नहीं कर रहा हूँ साहब? आप बोले चावल बिल्कुल नहीं खा रहा हूँ, फिर क्या करें? सुबह में 12 रोटी, शाम में 12 रोटी खा रहा हूँ। उन्होंने क्या समझते, गेहूँ में कम रहता, गेहूँ में नहीं रहता, चावल में रहते, सिर्फ चावल बंद करे तो ऐसा नहीं है। चावल भी खा सकते, रोटी भी खा सकते, सब चीज़ थोड़ा खाना। तो कार्बोहाइड्रेट खा सकते हैं मैडम, खाना जरूरी है। अपने कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट हुआ तो कार्बोहाइड्रेट भी आपको फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लिवर में, पैंक्रियास में, शुगर बढ़ने के चांसेस। ये बात Thank you. कार्बोहाइड्रेट्स पे रहने वाला पेट्रोल इंजन के वैसा रहता है, फास्ट जाता, साउंड भी कम आता, लेकिन बहुत महंगा रहता, आगे चल के बड़े बीमारियाँ आते हैं। और कीटो डाइट पे, लो कार्ब हाई फैट पे डीजल इंजन के वैसे रहता है, ना सिर्फ अकेला चलता है, लॉरी के वैसा दास्तान को लेके चल सकता है। अगर आपको सबको लेके चलना है तो बी ऑन लो कार्ब हाई फैट डाइट। तो कार्ब इंपॉर्टेंट भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कार्ब छोड़ना इजी नहीं है बोल रहे हैं उन्होंने। नहीं, ऐसा नहीं खाना, पिज़्ज़ा पूरा छोड़िए मत मैडम, खाइए पिज़्ज़ा, Balanced diet. बैलेंस डाइट। अपन कभी पार्टी में जाते तो पूरा प्लेट भर लेते, पहले चावल भर, मेरे पास फोटो भी नहीं, है। वो नहीं चावल सही चीज़ है। हम लोग वहाँ से दावत में गए तो सिर्फ गोश्त निकालते हैं, तो नटा बोल्टा किधर है बोलते हैं। वो चावल तो बाद दावत में देख के थक गया मैं, जाता मुश्का गोश्त भर के आता चावल वापस। अरे चावल में दाल मत मिलाइए, दाल में चावल मिलाइए। हमारा खाना कैसा रहता मालूम है, पहले 1 कटोरा दाल लेते, 1 चम्मच चावल डाल के खा लेते, फिर सेकेंड कटोरा में सब्जी डालते, वेजिटेबल, 1 चम्मच चावल डाल के खा, तीसरा
और एक कटोरे में दही डालते, एक चम्मच चला, ये हमारा पेट फुल भर जाता। आप कोशिश करके देखिए, कोशिश करिए, आप पेट भर जाता। तो पूरा प्लेट उसको पलटा ही ऐसा, चावल के जगह चटनी के जैसा खाना। चावल वो स्टैंडर्ड है सर वो। चटनी के जैसा, दाल इतना खाओ, वेजिटेबल इतना खाओ बस। वो गाड़ी इंजन पेट्रोल बोल रहे साहब, तो अपना बॉडी जो है ना, ऊपर वाला पेट्रोल के लिए बनाया, हम लोग डीजल डाल रहे हैं। थैंक यू। तो चावल कम कर रहे हैं। एक बार एक किस्सा है सर, क्या हुआ दावत में, बात याद है? अरे सब लोग जाने का है सर, एक लास्ट स्टोरी बोल खत्म करेंगे। एक दावत में ऐसे बिरयानी का प्लेट आ गया, उसमें एक साइड में मुर्गी थी, एक साइड में चावल था। 2 लोग बैठे हुए थे, तो ये साइड वाला बोला अरे मुर्गी वो साइड है, कैसा करना? तो प्लेट पलटा लिया, फिर लेकर उधर है इसलिए बैठा लिया मैंने। थैंक यू सर।